नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में जब ट्रेडिंग करने उतरे तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में अच्छी क्लोजिंग करके गए थे। एशियाई बाजारों का मूड माहौल भी ठीक था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 160 से 170 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हैं। बस यही तो हमें चाहिए था, क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत ही हाहाकार मचा हुआ था। 5 ट्रेडिंग सेशन लगातार टूटे थे। शुक्रवार के सत्र में 364 पॉइंट साफ हो गया था। निफ्टी 23,537 के लेवल पर बंद हुआ था। डर यह था कहीं और नीचे न चले जाए, क्योंकि 200 दिनों के औसत को तो अवॉइड कर चुके थे। लेकिन आज ओपनिंग टिक्स पॉजिटिव आ गए। 201 अंकों के गैप अप के साथ खुल गए 23,738 के लेवल पे। उसके बाद बुल्स ने और ताकत दिखाई। 23,869 आज के दिन का हाई लगाया, यानी एक बार निफ्टी 332 पॉइंट्स ऊपर आ गया था। अब ये मार्केट 332 पॉइंट्स तेजी वाला है क्या? ऊपरी स्तरों पर एकदम से किसी ने बेच दिया फिर से आके, तो ये बाजार तेजी वाला है ही नहीं। यहां पर बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। और आज के दिन का लो आया है 23,647। फिर हुआ क्या? जहां पर ओपन हुए थे उसी के आसपास बंद हो गए। आज के दिन का ओपन था 23,738, क्लोजिंग आई है 23,753 के लेवल की। 165 अंक फिर भी आप चढ़कर बंद हुए हो, लेकिन वो मार्केट में नहीं दिख रहा था। ब्रॉडर मार्केट्स पे ज्यादातर स्टॉक्स गिरे ही हैं आज के सत्र में। इंडेक्स मैनेज हो गया। निफ्टी बैंक 558 अंकों की बढ़त के साथ 51,317 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 498 अंकों की बढ़त के साथ 78,540 के लेवल पे हुआ है बंद। संभाल कौन रहा था? एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई। लेकिन जो दबाव डाल रहे थे वो थे टीसीएस, मारुति, एचसीएल टेक, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स। यहां पर दबाव था। 32 शेयर निफ्टी के चढ़े हैं, 18 गिरे हैं। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स का पार्टिसिपेशन था बिल्कुल भी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा था। बहुत ही किस्मत वाले अगर आप हो तो फिर आपका स्टॉक चलेगा, ऐसी स्थिति हो रही थी। और थोड़ी देर तक स्टॉक को घूर कर देख लो, मन करे खरीदने का, वहीं से टूट जाता है। ऐसी वाली मार्केट। आज ब्रॉडर मार्केट्स पे चढ़ने वालों की संख्या 1,130, गिरने वालों की संख्या 1,703। गिरे ज्यादा है, चढ़े कम है। फिर भी निफ्टी हरे निशान की क्लोजिंग दिखा के गया है। निफ्टी के स्टॉक्स ज्यादा चढ़े, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। निफ्टी गेनर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील आज मेटल स्टॉक्स का बोलवाला था। जेएसडब्ल्यू स्टील सेंसेक्स का हिस्सा नहीं रहा है, ये अब निफ्टी का हिस्सा अभी भी बरकरार है निफ्टी पे। आज 2.25% तेज हुआ। आईटीसी ने आज बहुत गजब की चाल दिखाई है और ये स्टॉक आज बाजार को ही संभाल गया है। 2% ऊपर बंद हुआ। हिंडाल्को, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। आज एचडीएफसी बैंक बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, 2.25% ऊपर रहा ये स्टॉक। निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में स्टील अथॉरिटी नजर आएगा आपको, आज 4.25% ऊपर। जेएसपीएल 3.5% ऊपर। बंधन बैंक, जुबिलेंट फूडवर्क, लोधा, इन स्टॉक्स में करीब करीब 3% से 3.25% के रिटर्न आए। एफएनओ लूजर्स में नाइका का दिन खराब था, 4.25% नीचे आ गया। जोमैटो, अब ये स्टॉक सेंसेक्स का हिस्सा बना है, आज 3% नीचे आया। कैनफिन होम्स, केपीआईटी, दालमिया भारत जैसे स्टॉक्स आज हल्के पड़ते हुए नजर आए। अच्छा, मिड कैप गेनर्स में ना कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अफलातून चाल बनती हुई नजर आ रही है, तो काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है मार्केट में। अब वो किस्मत की बात है कि पोर्टफोलियो में है कि नहीं। इंटेलेक्ट, आज स्टॉक में 17.5% के रिटर्न आए। अंबर एंटरप्राइजेस 12.5% चढ़ गया। स्टार सीमेंट 11% ऊपर। अदानी विल्मर 8.5% ऊपर। इंडिया सीमेंट, एसडब्ल्यू सोलार, अवंती फीड, टॉरेंट पार्क, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, कैप्लिन पॉइंट जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर रहा। मिड कैप लूजर्स में किर्लोस्कर ब्रदर्स, इंडो काउंट, केपीआर मिल 6% से 6.5% नीचे आ गए। एचसीसी, इस स्टॉक में भी 6% गिरावट देखने को मिली। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां आज पिट गई हैं, क्योंकि उम्मीद ये थी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इंश्योरेंस के जीएसटी पे कुछ बदलाव होगा, थोड़ा सस्ता इंश्योरेंस प्रीमियम पड़ेगा अगर जीएसटी की दरें वहां पर इंश्योरेंस पे कम हो जाती है तो। लेकिन वैसा हुआ नहीं। कोई भी फैसला जीएसटी दरों को लेकर खासतौर से इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर नहीं आया। उसका खामियाजा आज एनआईएसीएल, जीआईसी जैसे स्टॉक्स ने उठाया है। 4.25% से 5.5% नीचे रहे। फिर सफारी, पैसा लो, ईआईडी, पैरी, वर्लपूल जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र पे दबाव देखने को मिल रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि यही समझ में नहीं आ रहा मार्केट में, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है कि अगर पोजीशन होल्ड भी कर लिया तो ये श्योर शॉट नहीं है कि वो चढ़ती चली जाएगी। ऊपरी स्तरों पे कोई ना कोई बेच जाएगा। तो कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फटाफट से प्रॉफिट बुकिंग करनी है कि नहीं करनी, ये इस समय तकलीफ हो रही है मार्केट में। अच्छे भले चलते स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पे गिर गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। फीनिक्स लिमिटेड 4.25% ऊपर। लोधा, रेमंड 3% चढ़ते हुए नजर आए। शोभा, ब्रिगेड, डीएलएफ में एक्शन तेजी की ओर था। मेटल स्टॉक्स आउटशाइन कर रहे थे, जिसमें स्टील अथॉरिटी सबसे तेज चला है। फिर जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, जेएसएल, नाल्को, टाटा स्टील में पॉजिटिव क्लोजिंग आती हुई नजर आई। फाइनेंशियल्स मिले जुले थे, लेकिन अल्टीमेटली आज फाइनेंशियल्स में तेजी ज्यादा देखने को मिल रही थी। पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई 1% से 2.5% ऊपर रहे। पिटे भी हैं। सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको बैंक जैसे स्टॉक्स हल्के हुए। निजी क्षेत्र के बैंक्स में बंधन बैंक सबसे तेज चला है, 3% ऊपर। एचडीएफसी बैंक ने सहारा दिया है मार्केट को, आज 2.25% ये ऊपर आ गया। इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसी बैंक
एक्सिस बैंक में हल्की तेजी होती हुई नजर आई। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक का नंबर आया सबसे ऊपर, फिर एसबीआई, पीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी थी लेकिन पिटे भी हैं, जिसमें आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, चोला फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ आधा फीसदी से 2% नीचे हैं। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी कहीं खुशी कहीं गम, जो तेज हुए उसमें था वरुण बेवरेजेस 2.5% ऊपर, आईटीसी, डाबर, मैरिको, इन स्टॉक्स में तेजी रही लेकिन गिरावट वाले हैं बलरामपुर चीनी, यूबीएल, रैडिको, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर 1% से 2.5% नीचे आ गए। ऑटोज में जो गिरे हैं उसमें एक्साइड, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, बॉश, टीवीएस मोटर ये हल्के होते हुए नजर आए लेकिन तेजी पकड़ी एमआरएफ ने और भारत फोर्ज ने, जहां पर 1.25% से 1.5% के आसपास की तेजी आई। यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग का आईपीओ आज से खुला है, 26 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 4 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 745 से 785 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। 500 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 250 करोड़ रुपए फ्रेश इशू और बाकी का है ओएफएस। 24 दिसंबर तक यानी कल तक जो आईपीओ खुले हैं उसमें वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ इशू साइज 1600 करोड़ रुपए का है, 1.35 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। सेनोरॉस फार्मा 582 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, 14.54 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। कल बंद हो जाएगा ये इशू। करारो इंडिया में भी निवेश करने का कल आखिरी मौका है। 1250 करोड़ रुपए का इशू साइज है, 0.23 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है अब तक। जो आईपीओ आज बंद हुए हैं वो है 5 कुल मिलाकर। ट्रांसरेल लाइटिंग 838.91 करोड़ रुपए का इशू साइज, सब्सक्राइब हुआ 81.93 टाइम्स। डैम कैपिटल एडवाइजर्स का जो आईपीओ है 840.25 करोड़ रुपए का इशू साइज था, सब्सक्राइब हुआ 81.85 टाइम्स। बहुत ही तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स। ममता मशीनरी ये छोटा इशू साइज था 179.39 करोड़ रुपीस का, 194.77 गुना ही भर गया। फिर सनातन टेक्सटाइल्स 550 करोड़ रुपए का इशू साइज था, 36.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और कॉनकॉर्ड एनविरो सिस्टम्स का आईपीओ 500.33 करोड़ रुपीस का इशू साइज था, 10.66 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। एक और अहम बात आपको बता दें कि बजट के दिन बाजार खुला रहेगा। जी हाँ, आमतौर पे तो ऐसे ही होता है, बजट के दिन बाजार खुलता है, लेकिन इस बार बजट आ रहा है 1 फरवरी को शनिवार के दिन, और शनिवार को बाजार स्पेशली बजट के चलते खुला है, तो ट्रेडिंग होगी और सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखोगे। मैराथन रन होगा बिस्तक पे सुबह से शाम तक, आप बजट की एक मेगा कवरेज देखोगे। तो 1 फरवरी शनिवार के दिन शेयर बाजार खुला है बजट वाले दिन। अब आगे क्या होगा देखिए, कल बैंक निफ्टी की एफएनओ एक्सपायरी है और उसके बाद फिर गुरुवार को निफ्टी की और स्टॉक फ्यूचर्स की एफएनओ एक्सपायरी है। बीच में 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो उसके चलते भारतीय बाजारों में कामकाज नहीं होगा, छुट्टी पे होंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो पहले ही छुट्टी पे, क्योंकि 24 दिसंबर को अमेरिका में हाफ डे होगा, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। फिर 25 दिसंबर को अमेरिकन मार्केट्स में कोई काम नहीं, क्योंकि वहां पर क्रिसमस हॉलीडे है। और इनफैक्ट 24 से 26 दिसंबर तक यूके के, जर्मनी के, फ्रांस के बाजार छुट्टी पे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो छुट्टी पे गए, यानी कि बड़े बड़े संस्थागत निवेशक एफआईएस जो हैं वो थोड़ा दूर रहेंगे मार्केट से, तो ये अच्छी बात है। वैसे बहुत ज़्यादा बेची चली जा रहे हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल हॉलीडे मूड पे रहेंगे। ये छोटा कारोबारी हफ्ता है, बाजार दायरे में रहेगा, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन ये भी बात समझ में आती है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक भले ही चढ़े हों आज के सत्र में, शेयर्स में वो हिम्मत नहीं दिख रही थी, ताकत ही नहीं थी बुल्स की, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। आप ले लो शेयर और उसके बाद फिर पूरा दिन देखते रहो, एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। और पोजिशनली भी यही प्रॉब्लम हो रही है, ले लो तो उसके बाद फिर पोजिशन कैरी करनी पड़ जाती है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि बेचने का मौका नहीं दे रहा है मार्केट। बाजार खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना, तो उठापटक देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कैसे इतना इजीली एग्जिट मिल जाए, नहीं मिलते। तो फिर क्या करना चाहिए, बड़ी पोजीशन तो बनानी चाहिए, छोटी छोटी पोजीशंस के साथ काम करना चाहिए और सिस्टमैटिकली धीरे धीरे करके खरीदना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में रहना चाहिए। एफएनओ ट्रेडिंग से और बड़ी बड़ी लेवरेज पोजीशन से फिलहाल दूर रहें ऐसी मार्केट से। तो अभी एक दायरे में कामकाज होगा, ये भी समझ में आ रहा है। 23,550 से लेकर 23,950 ऑप्शंस का डेटा ये बता रहा है कि 23,550 से लेकर 23,950 के दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आएगा और डल सेशन होते हुए नजर आएंगे। 200 दिनों की औसत को बचाने की कोशिश करेगा मार्केट, जैसे आज निफ्टी ने बचाने की कोशिश की। बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी, इंडेक्स मैनेज हो जाएगा, लेकिन बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगी और जिन काउंटर्स में मूव आएगा अफलातून चाल देखने को मिलेगी। समझ में नहीं आएगा एकदम से क्यों भागे, लेकिन लोअर लेवल्स पे जाएंगे तो खरीदारी आएगी। ब्रेकआउट वाली मार्केट नहीं है, डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट है, सपोर्ट जोन्स के आसपास। अगला बड़ा ट्रिगर कंपनियों के तिमाही नतीजे होंगे, उससे पहले बिजनेस अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन अगर मेजर ट्रिगर समझें तो पहले तो अगली सीरीज में कंपनियों की अर्निंग्स और उसके बाद यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी 20 तारीख को व्हाइट हाउस में एंटर कर जाएंगे, तो वो बहुत बड़ा इवेंट है। और उसके बाद जो वो पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। और उसके बाद फिर बजट,
तो ये बड़े ट्रिगर्स जो है वो अगली सीरीज के लिए पैन आउट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी बाजार जो है वो हिचकोले खाएगा। बहुत शार्प करेक्शन थी 5 ट्रेडिंग सेशंस में, तो अभी तो हम संभल ही जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम संभलने की बात कर रहे हैं, सपोर्ट जोन्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस गिरावट से निपटने की बात कर रहे हैं। तो चैलेंज बहुत है। हम ये नहीं बात कर रहे कि नए लेवल्स छू जाएंगे, भागते चले जाएंगे, सरपट दौड़ते चले जाएंगे, वैसी वाली मार्केट नहीं है। तो पहले संभल जाएं, थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, थोड़ी हिम्मत आ जाए, ताकत आ जाए वापस, तो तब तक बाजार थोड़ा हो सकता है कि सुस्ताए, कंसोलिडेट करे और डल सेशंस देखने को मिलेंगे। बाजार में दो तरफा चाल देखने को मिल सकती है।